प्यारी सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सत्संग जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर दासी और दासी के परिवार की तरफ से और आप संतों ने भी जो धन्यकार दी सबकी तरफ से चरणों में शीश रखकर सतगुरु माता जी के चरणों में दासी विनती करती है कि सच्चे बादशाह हम आप जी के बच्चे हैं, हमारी धन्यकार जी परवान करना। अच्छे हैं, बुरे हैं, खोटे हैं, सिक्के हैं, जैसे भी हैं, हम आप जी के बच्चे हैं। तो सत्संग जी, जिनके भी जन्मदिन है, शादियां हैं, एनिवर्सरी डे है, सबको बहुत बहुत बधाई हो। तो आज दासी के मन में जो कल से भाव आ रहे थे, कुछ लिखे, कुछ मिली जुली बुक में से, कुछ अपने जो यहाँ से मिला सतगुरु के दर से, तो वही आप जी के चरणों में दासी रखती है। प्रैक्टिकल लाइफ कहते हैं, ये संसार जो है इसमें बहुत तत्ती हवा है, कब लग जाती है पता नहीं चलता। कितना भी हम सत्संग जी भक्ति कर रहे हो, कहीं ना कहीं फिर भी हम इंसान हैं, हमसे भी गलती हो जाती है कि हम सोचे कि भाई दासी सोचे दासी से नहीं होती, नहीं, दासी से भी गलती हो जाती है। फिर सत्संग जी यही होता है कि अगर गलती हो गई है तो दासी क्षमा भी मांग लेती है कि गलती हो गई। तो सत्संग जी, बाबा जी कहते हैं जो गलती मान लेता है वो भी महान है, जो गलती माफी मांगता है वो भी महान है, जो माफ कर देता है वो भी महान है। सत्संग जी, दासी कोई इतनी किसी भी बात में हम सोचे कि भाई कोई सिखाने का काम कर रही है या कुछ ऐसा नहीं है। दासी सीख रही है और जो पढ़ाई करती है उसका रिवीजन हो जाता है आपके चरणों में बैठ के। जिस तरह से कबीर जी किल्ली ठोक देते थे जब कोई संत पूछता था रोज सत्संग में आने से क्या होता है। रोज सत्संग में हमारा रिवीजन पक्का होता है। कल दासी सत्संग जी जैसे भी सतगुरु ने कृपा करी संगत में गई, सत्संग जी तो आप जी को पता है पैर में लगी हुई है, तो फिर बाद में महापुरुषों का फोन आया, अभी आप रेस्ट करो, गलत हड्डी जुड़ जाएगी, खेचल नहीं करनी, अभी आप आराम करो। तो दासी की बिटिया का जब जन्मदिन था तो बच्चे जबरदस्ती ले गए थे दासी को, बाहर जैसे खाना खाने गए थे। तो दासी ने अपनी बहू बिटिया को बोला कि अगर मैं पैर की हड्डी टूटी हुई है, आप बच्चे मेरे को इतनी दूर ले जा सकते हो, चाहे गाड़ी में बैठ के गए, फिर भी थोड़ा बहुत तो चले। अगर हम वो काम कर सकते हैं तो हम गुरु का क्यों नहीं कर सकते। बस ये सोचकर दासी ने कहा नहीं, संगत जाऊंगी। जब हम बाहर खाना खाने जा सकते हैं पैर की तकलीफ के बावजूद, तो हम संगत में क्यों नहीं जा सकते। दासी के मन के भाव है, सब आप माँ हो, संगत दासी शेयर करती है आपसे। फिर आज बहू बिटिया बैठी दासी के पास, तो पाँव में दर्द था, तो दासी को बोली कि आप इसलिए गए ना कि आपने कंपैरिजन करा कि जब मैं वहाँ जा सकती हूँ तो यहाँ क्यों नहीं। दासी ने कहा हाँ बेटा, जब हम और कामों के लिए इस दुखती रग पे मतलब कि तकलीफ में और काम करते हैं तो सतगुरु का क्यों नहीं। सच्चे बादशाह दासी को बख्श लेना। दासी क्या बोले, दासी की पूरी कोशिश होती है कि सच्चे बादशाह ईमानदारी से भक्ति करते हुए जीवन बीते, दातार कृपा करे, आप संतों का प्यार मिलता रहे। तो सत्संग जी, जिस तरह से हम दासी बच्चों को भी कहती है और कामों को जैसे पहल देते हैं, हम सतगुरु को क्यों नहीं देते। हम सतगुरु को भी पहल दिया करें। और कामों के लिए इम्पोर्टेंस हम करते हैं कि ये ज़रूरी है। अभी कोई कह दे कि सुबह 5 बजे उठना है या 4 बजे उठना है या 3 बजे उठना है, फलानी जगह आ जाना, आपको माया देनी है, पेमेंटें आनी है या पेमेंट ले लो, तो हमें रात को नींद ही नहीं आएगी। सत्संग जी, हम कहेंगे कब 3 बजे, कब हम जाएं और पेमेंट लेके आएं।
तो सतगुरु के दर पे भी बहुत कुछ मिलता है। 84 तो कटती है, साथ साथ बहुत कुछ मिलता है। वहां क्यों नहीं हम उस हिसाब से जा पाते? दासी अपनी भी बात कर रही है महापुरुषों। तो अगर हम प्रेफरेंस देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं सतगुरु को, तो फिर हम सतगुरु की छत्र छाया के, रहमतों के, फिर कहते हैं ना, पात्र बनते हैं, पात्र। जब हमने ज्ञान लिया, हमें 5 प्रण दिए, उस टाइम तो हाँ कर दी थी। रात को संगत में यही महात्मा जी बाहर से आए हुए थे, कह रहे थे कि सतगुरु ने जबरदस्ती नहीं करी थी कि अब हाँ करो, आप दे दो मेरे को। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने तो ज्ञान देने से पहले यही कहा कि ये 5 प्रण आपको मानने हैं, आपको मंजूर है तो आप ज्ञान ले लो। कहीं भी हमें किसी तरह की जबरदस्ती नहीं की गई साथ संगत जी। कहा गया, दासी को भी कहा गया था, आपकी आत्मा माने तो मानना, नहीं तो मत मानना। संतों का काम होता है जोड़ना। अपनी कोशिश संत करते रहते हैं। कई बार किसी को बुरा भी लग जाता है कि इतनी बार इतना ज्यादा हमें कह रहे हैं, लेकिन संतों का काम होता है परोपकार करना। हम किसी की हेल्प करते हैं धन से या लंगर देके, माया से, किसी भी तरह की तन से करते हैं। दासी कहेगी ये भी बहुत बड़ी सेवा है। अगर हम किसी को जोड़ते हैं, उसको परमानेंट निरंकार से मिलाते हैं, परमानेंट सतगुरु से मिलाते हैं, परमानेंट निरंकार से कनेक्शन हो जाता है, उस इंसान का कितना भला हो जाता है कि वो फिर डायरेक्ट कनेक्शन रखता है सतगुरु से, इस निरंकार प्रभु से। जिस तरह से कहते हैं कि कोई अगर मांग रहा है, मांगने वाला इंसान, उसको हम 10, 20, 100, 1000, लाख दे देंगे, लेकिन वो उसके पास हमेशा के लिए नहीं कामयाब। यही उसको बिजनेस खुलवा के दिया जाए तो फिर वो आगे से आगे बढ़ा सकता है अपने बिजनेस को भी, माया को भी। इसी तरह से अगर हम सतगुरु से जुड़ जाते हैं, डायरेक्ट राजा से मिल जाते हैं, तो साथ संगत जी फिर हमें किसी के और दरवाजे खटकाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम सतगुरु के दरबार में साथ संगत जी अपना गुनाहों की पोटली चरणों में चढ़ा देते हैं और आगे से सुमत मांगते हैं कि सच्चे बादशाह अब तक जो गलतियां हुई क्षमा करना। पता नहीं कितनों का मन दुखाया, या अभी भी कितनों का दुख जाता है। अभी भी कोई बात बोलते टाइम कई बार मुंह से निकल जाती है तो बाद में होश आती है, अरे ये बात मेरे को नहीं कहनी चाहिए थी। दासी से भी होता है महापुरुषों, दासी छुपाएगी नहीं, हो जाती है गलती। अभी एक आधा दिन पहले ही बस गलती हो गई, पर दासी ने उनसे माफ़ी भी मांगी जिनके आगे गलती हुई। गलती उनसे भी हुई लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। ये अपनी सोच है साथ संगत जी। गलती उनसे भी हुई, गलती दासी से भी हुई, लेकिन दासी कोई कंप्लेन नहीं कर रही, लेकिन दासी एक बात बता रही है कि एक संसारी और गुरु में क्या फ़र्क होता है, सदगुरु में क्या सिखाता है। फट से माफ़ी मांग लो कोई गलती हुई है तो। वो परिवार संसारी है, दासी ने गलती मानी हो, उनकी भी बहुत बड़ी गलती, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। कोई बात नहीं, दासी को फर्क नहीं पड़ता, इसलिए क्योंकि इशारा मिलता है मैं तेरे साथ हूँ, सतगुरु मेरे साथ है। सतगुरु कहते हैं तूने अपना कर्म कर दिया, जो मैं तेरे को कहता हूँ तूने बात मेरी मान ले, मैं तेरे साथ हूँ। जिस तरह से बुराड़ी में एक संत महात्मा बाबा जी के पीछे पीछे माफ़ी मांग रहे थे, तो उन्होंने साथ संगत जी माफ़ नहीं करा, नहीं बोले, तो बाबा जी ने उनको अपने पास बुलाया और कहा कि जाओ मैंने माफ़ करा आपको। माफ़ी मांगने वाले से माफ़ करने वाला भी महान होता है। गलती हर होती है, दासी भी तो गलतियों का पुतला है। ये 5 तत्वों का शरीर बनना साथ संगत जी, इसमें किस बात का हम मान करें। मिट्टी हो गया तो इसमें जो जीव है वो निकल जाना है, इसे निरंकार में चला जाना है। ये शरीर तो रहना ही नहीं। ये शक्लें सूरतें बस फिर फोटो में नजर आती हैं, इनकी याद आती रहती है। जीते जी हम कदर करते नहीं साथ संगत जी किसी की। तो जब हम सतगुरु ने हमें ज्ञान दिया, नाम धन दिया, कहते हैं धन दौलत सब चुरा सकते हैं कोई भी, लेकिन ये नाम धन कोई नहीं हमारे अंदर से नहीं निकाल सकता। फिर संत समझाते हैं, दासी अपना कुछ भी नहीं बता रही,
संतों का ही बताया हुआ रिवीजन कर रही है आप जी के चरणों में। जिसे सिमरन मिला, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। ये मामूली नहीं है, ये एक मंत्र है जिसको सही तरीके से पढ़ा जाता है तो उसका उस हिसाब से ही फल मिलता है। सतगुरु कहते हैं कि जैसे ही तू बोलता है तू ही निरंकार, निरंकार प्रकट हो जाता है। मैं तेरी शरणा। साध संगत जी एकदम सुचेत, मनु बख्श लो। जब हम कहते हैं मनु बख्श लो तो ये फिर बख्श लेता है अगर हम हृदय से दिल से करते हैं। कहते हैं ना, हम कई बार हम बड़े दिल से याद कर रहे थे, कोई आ गया, फलानी चीज हम बड़े दिल से याद कर रहे थे, हमें मिल गई। तो संत समझाते हैं कि जब भी हमें लगे कि हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो हम अपना ध्यान गुरु के चरणों में लगाएं और अपना सिमरन बढ़ा दिया करें। साथ संगत जी, सिमरन में बड़ी ताकत है, वो हमारे मन को ताकत देता है। सिमरन हमारा एकमात्र सहारा, ये निरंकार प्रभु में सिमरन। सतगुरु तो है ही, तीनों एक ही है, संगत सतगुरु। ये जो हमें मंत्र मिला माफी, इसका मतलब है तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मन बख्श लो। दासी ने भी संगत में ही सुना और सीखा तो अपने बहन भाइयों के साथ बैठ के शेयर कर रही है कि हम सब मिलकर इसको हृदय से करा करें, दिल की गहराइयों से करें, बिना मन में किसी तरह का मतलब कि नेगेटिविटी को छोड़ते हुए, और माफी मांगा करें। जितना जितना हम सिमरन करेंगे, जितना जितना हम समर्पित होते चले जाएंगे, जितना जितना गिले शिकवे से दूर रहेंगे, आप देखना सत्संग जी उतनी उतनी कृपा कैसे होती है। ये आपके साथ है, हमारे साथ है, अंग संग है। जिस तरह से संपूर्ण अवतार में शब्द आ रहे हैं सत्संग जी, तू ही निरंकार करो और पल पल इसको याद करो, जी भर पियो इस अमृत को, तन स्वस्थ दिल शाद करो। तू ही निरंकार करो और पल पल इसको याद करो। हर समय सिमरन करना है, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मन बख्श लो। हर समय इस निरंकार को याद रखना है। बाबू जी कहते थे इस निरंकार प्रभु की हमेशा याद है तो सिमरन हो रहा है आपका। जी भर पियो इस अमृत को, तन स्वस्थ दिल शाद करो। सिमरन से ताकत मिलती है सत्संग जी। गुरु के मुख से सुनकर जिसने नाम हरि का पाया है, नाम हरि का धन है उसका, रूप जवानी मान रहा। सत्संग जी, गुरु के मुख से सुनकर जिसने भी हरि का नाम लिया, हरि का नाम पाया, सत्संग जी हमेशा वो सत्संग जी सतगुरु का प्यारा रहा, मान रहा, तंदुरुस्त रहा, इसी के भीतर आनंद लेता, नाम को अंग संग जान रहा। कहते इसी निरंकार के अंदर हम फिर आनंद लेते हैं और इसका नाम तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मन बख्श लो। ये अंग संग है सत्संग जी। नाम का प्याला प्रेम सहित कोई किस्मत वाला पीता है। कहते हैं जो नाम का प्याला, जो हमें नाम मिला है, ये हमारी धन दौलत है सत्संग जी। हम सोचते हैं हमारी जेब में पैसे नहीं है। दासी अपनी बात बताएगी कि माया नहीं होती थी और बुटीक खोलना था, किराए की दुकान देखनी थी, जेब में कुछ नहीं है। बस साथ में जो बच्चा टेलर था उसके माता पिता नहीं थे, दासी के पास ही रहता था, तो वो हैरान होता था कि मुंह उठा के चल देते हो, जेब में पैसे नहीं है। वो ऐसे ही बोलता था, पता नहीं कैसे मुंह उठा के चल देते हो, जेब में पैसे है नहीं। मैंने कहा सतगुरु है ना, उनकी जेब है, सतगुरु है। संतो ऐसे कैसे कृपा हो जाती थी, काम भी बन जाता था। वो बच्चा भी फिर हैरान होता था कि वाकई में सतगुरु आपके साथ है। बिल्कुल साथ है। अगर हम उनके वचनों अनुसार चलते हैं, ईमानदारी की भक्ति करते हैं तो हम सबके साथ हैं। कोई ऐसा नहीं, कन कन में है सत्संग जी। दासी जिस गड्ढे में गिरी और पत्थर था, पत्थर पे पैर आया, बैलेंस बिगड़ा, वो पत्थर में भी दासी को प्रभु नजर आए कि पता नहीं कितनी लग जानी थी। अभी दोपहर कोई संत बता रहे थे कि सत्संग जी इतनी बुरी तरह उनका एक्सीडेंट हुआ है, 20 लाख रुपए लगे हैं। पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा दासी को कहाँ पे लगे हैं उनके, 20 लाख लगे हैं। अभी वो बोल रहे हैं ऑपरेशन गलत हो गया, दोबारा होना है। तो हम अपने से जब ऐसे देखते हैं तो सत्संग जी कि सोचते हैं प्रभु वाकई में सतगुरु ने, वो संत कहते हैं आपको तो संतो सतगुरु ने हाथ दे के बचाया है, कहीं भी लग सकती थी। डॉक्टर भी कह रहे थे कहीं भी लग सकती थी। शुक्र करो प्रभु का, शुक्र करो सत्संग जी। इसी तरह से कल संत महात्मा मिलने आए दासी को, तो हो गए उनकी कोई
काफ़ी समय हो गया शादी को, तो उनके घर कोई बेबी नहीं है सत्संग जी। काफ़ी समय से दासी उनको डॉक्टर भी बता रही थी, क्योंकि कोई डॉक्टर हैं, गॉड गिफ्ट है उनके हाथ में, 30 साल पुरानी डॉक्टर हैं। तो दासी ने जिनको भी भेजा, कृपा हुई, ज़्यादातर सत्संग जी खुशखबरियाँ आई। तो दासी ने काफ़ी टाइम से सोच रही थी, वो बुला रहे थे घर पे, तो दासी ने कहा कभी जाऊंगी तो कुछ ऐसा टॉय वगैरह लेके जाऊंगी, सच्चे बादशाह उनके घर भी खुशियाँ दे। बहुत ही मन में आता है सत्संग जी, किलकारियाँ मारे कोई बच्चा। तो उनका कल दासी ने उनको बताया, तो उन्होंने कहा तबीयत ठीक नहीं रहती, ऐसा अब पॉसिबल नहीं है कि हम ऐसा ध्यान बनाए, तो आप आशीर्वाद दो। तो दासी के मन में आया कि सत्संग जी, थोड़े दिन पहले ही अनाथ आश्रम के बच्चों की इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी थी, बहुत दिल में आ रहा था कि सच्चे बादशाह कि पहले भी कई जने हैं जिनके पास नहीं है, मतलब कि बेबी, तो दासी ने कहा वहाँ से अडॉप्ट कर लो। तो कईयों ने तो ये कहा कि नहीं, अपना होगा तो उसी को ही देखेंगे, दूसरे के बच्चे को नहीं पालेंगे। दूसरा कहाँ रह गया सत्संग जी, दूसरा कहाँ रह गया? सब अपने, एक परमात्मा की संतान है, एक है हमारे को जन्म देने वाला। सिर्फ ये अलग अलग फैमिलियों में हुए, अगर हम उसी को भी परमात्मा का संतान समझ के सेवा कर देते हैं, जो बच्चे ऐसे ही आश्रम में रुल रहे हैं, अगर कोई पाल सकता है, कोई ले सकता है, तो कोई ऐसी बात नहीं, कोई बुराई नहीं। उनमें भी अपने बच्चे को देखो, वो ना समझ बच्चे होते हैं। हमारे रिश्तेदारी में सत्संग जी इतने रईस हैं, ज्वेलरी की दुकान है, उन्होंने भी ऐसे लिया, अडॉप्ट किया, लेकिन उन्होंने रिश्तेदारों को कह दिया कभी किसी को बताओगे नहीं। आज बच्चे की शादी हो गया उसकी, चाहे पता है चाहे नहीं पता, वो नहीं पता दासी को, पर उन्होंने ऐसे पाला जैसे अपना ही बच्चा होता है। और दासी को भी कोई पराया नहीं लगता, सब अपने लगते हैं। दासी कई बार बोलती थी कि भाई, तो अब जैसे तबीयत ठीक नहीं रहती तो कोशिश होती है कि चलो कोई सेवा वगैरह की जाए, पर ये सतगुरु की कृपा होती है तभी कोई सेवाएं कर पाता है। तो दासी ने उनको, हस्बैंड वाइफ दोनों ही महापुरुष थे, बहुत ही अच्छे महापुरुष। तो उनके महात्मा जी ने को दासी ने बताया कि महापुरुषों, बहुत डर लग रहा है आपको ये बात बोलते हुए कि आप कोई बच्चा अडॉप्ट कर लो, ये है तो बात बहुत बड़ी, लेकिन निंकार घट में डाल रहा है, बार बार बेचैनी हो रही है कि आप जी को दासी ये बात बोले। महापुरुषों इतने पक्के संत, उन्होंने सतवचन कर दिया, कहते सतवचन महापुरुषों। मैं क्या, दासी कह रही है आप उनको महापुरुष समझ के उनकी देख रेख करना। सतगुरु ने तो हर घट में रामा दिखा दिया, हर घट में परमात्मा है। हमने भी यहाँ नहीं रहना तो अपना पराया क्या रह गया? शरीर भी अपना नहीं है, फिर हम क्यों इतना भेदभाव करते हैं कि उसका बच्चा है या ये मेरा बच्चा है? अपना बच्चा गलती करे कोई बात नहीं, दूसरा करे तो हम गिनते हैं। बख्श लेना। गृहस्थी में ये बातें भी बहुत महत्व देती हैं कि सतगुरु ने जो जीना सिखाया, बैठना उठना सिखाया, प्यार सिखाया, मानव को हो मानव प्यारा, एक दूजे का बने सहारा, वैर ना तकरार की। इस समय सत्संग जी जरूरत है प्यार की, प्यार की बहुत कमी है। तो उन्होंने सतवचन कर दिया सत्संग जी। फिर सतगुरु की कृपा देखो, उनके महात्मा जी ने बताया, दास को भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ ज्ञान लिए हुए। पहले उनको, ये मई के महीने की बात है, इसी साल की, संतों ने, महापुरुषों ने बताया कि दास को कृष्ण की बहुत पूजा करता है, दास बहुत करता था, सॉरी। उन्होंने बताया कि पहले तो मुझे बाबा जी दिखाई दिए कृष्ण के साथ बातें करते हैं, कि कृष्ण भगवान के साथ वो बातें कर रहे हैं। कह रहे मैंने अपनी वाइफ को नहीं बताया, मैं आज ये बात कर रहा हूँ कि बैठे हैं, संगत की बातें हो रही है, तो मेरा भी मन कर रहा है मैं कुछ बताऊं। बहुत अच्छी बात बताई। कई बार किसी को ज्ञान नहीं समझ आता, वो कहते हैं कृष्ण, वो कहते हैं 50 बार लो, 500 बार ज्ञान लो। कई संत बताते हैं हमने 500 बार ज्ञान लिया है, चाहे समझ भी आ गया तब भी बैठ जाते हैं, ज्ञान लिया है। तो उन संतों ने फिर दूसरी बात क्या बताई, कहते फिर मुझे बाबा जी आए सपने में, एक गुफा, इतना अंधेरा, जिसमें मेरा हाथ पकड़ के खींच के ले जा रहे हैं, और उसके बाद दास को ज्ञान हुआ, दास का ज्ञान ले लिया। तो दासी ने उन बहन जी को बोला कि देखो कैसे कृपा हुई। उन्होंने कहा बहन जी,
इनके ज्ञान लेने के बाद ही ये मुख से निकलना था शायद ये डोप की बात बच्चे की। अब सतगुरु ने कृपा करनी थी, सबने सहारा छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने, सबने। तो जब वो यहाँ पे मिले उनको बहुत अच्छा लगा, एक अपनापन लगा। जोड़ने के लिए भी हमें संतों को भरपूर प्यार देना है। हम प्यार देंगे तभी किसी का दिल करेगा कि हाँ इनकी संगत ऐसी है। अगर हम गलतियां करते हैं तो कहेंगे वैसे ये संगत करते हैं और वैसे इनके कर्म देखो। तो सत्संग जी कहते हैं इसी के भीतर आनंद लेता है, इस निरंकार प्रभु के अंदर। जिनके पास ज्ञान है वो जानते हैं, नाम को अंग संग जान रहा, नाम का प्याला प्रेम सहित कोई किस्मत वाला पीता है। रोम रोम में वास हरि का नाम सहारे जीता है। ते रोम रोम में नाम बस जाता है। कहते हैं ना रोम रोम खड़े हो गए, हम कोई अच्छी बात कर रहे होते हैं भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो इतनी जीबे हैं। गुरबानी में तो कहते हैं जितने हमारे रोम रोम ने इन्नी जीबा नाल भी असी गा लिए थे तब भी नहीं हम गुणगान गा सकते। उठत बैठत खावत पीवत मान हरि का गाता है। कहते उठते बैठते खाते पीते नाम ही खाता है। खाना खाएगा, लंगर खाएगा, सिमरन करेगा, बैठेगा सिमरन करेगा, उठेगा सिमरन करेगा, चलेगा सिमरन करेगा। तो ये नाम ही खा रहे हैं। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणागति बख्श लो। फिर कहते हैं अवतार गुरु के चरणों में कोई विरला विरला आता है। तो सतगुरु के चरणों में कोई विरला आता है। सत्संग जी वाक्य में जिस पे सतगुरु दया करता है वो ही आता है। करके अपनी दया दृष्टि है जो चाहे करवा सकता है। सतगुरु की जिस पे दृष्टि पड़ गई उससे जो मर्जी ये करवा सकता है। दासी अपनी बात कहेगी कि दासी को इंट्यूशंस आती थी। बाबा जी ब्रह्मलीन हुए जब पहले बातें होती थी, जब जब इन्होंने चोला बदला दासी को अब इस रूप में आ रहा हूँ, अब इस रूप में आ रहा हूँ, दासी को संकेत दिए सत्संग जी। तो उसके बाद जी के तेरे को कुछ करना है, कुछ करना। साल भर महापुरुषों ऐसे आता रहा। एक दिन दासी बैठ गई बाबा जी के आगे कि सच्चे बादशाह क्या करना है मुझे नहीं पता, आप क्या क्या इशारा दे रहे हो। अब ये सतगुरु को पता है क्या करना है क्या नहीं करना। सच्चे बादशाह ने सत्संग जी फिर इस रूप में आप जी के चरणों में बिठाया दासी को। करके अपनी दया दृष्टि है जो चाहे करवा सकता है। ये जो भी चाहे करवा सकता है। एक नन्ही सी चींटी से ही हाथी को मरवा सकता है। हम सुनते थे, छोटे थे, पढ़ते थे कि हाथी की सूंड में चींटी चली गई और हाथी मर गया। तो कहते हैं कि ये नन्ही सी चींटी से हाथी को भी मरवा सकता है। हाथ गुरु का जिसके सर पर जग से किंचित डरता नहीं। जिसके सिर पे हाथ गुरु का वो डरता नहीं। सत्संग जी अभी ऑनलाइन संगत में दोपहर को दासी की सेवा लगी हुई थी। आज आपके आशीर्वाद से आपने करवा ली। तो उसमें एक बहन कह बता रही थी, तो दासी का भाव बन रहा है आपसे शेयर करने का। वो बहन बता रही थी कि दासी ट्रेन में नहीं अकेले जा रही थी कहीं पे। तो परिवार वालों ने कहा कि आप अकेले जाओगे, आपको डर नहीं लगेगा। उन्होंने कहा नहीं, निरंकार है मेरे साथ, मैं सिमरन करती चली जाऊंगी। कहते दासी चली गई, ट्रेन में बैठी। ट्रेन में बैठी तो दो परिवार थे आमने सामने। एक बिटिया थी वो गहरी नींद में सो रही थी, बार बार उसकी गर्दन लुढ़क रही थी नींद के कारण। तो कहते मैं सोचूं क्या करूं, इसकी क्या हेल्प करूं। इतने में देखा दूसरा परिवार मजाक उड़ा रहा था उस बच्ची का। कहते मैंने देखा संसार में देखो क्या है कि किसी को सहारा देने के बजाय उसकी हंसी उड़ाते हैं। और हमें सतगुरु ने क्या सिखाया है, हेल्प करनी। और मेरे मन में चल रहा कि मैं कैसे इस बच्ची की हेल्प करूं। कहते जरा सा ट्रेन रुकी, वो उठी तो मैंने कहा बच्ची बेटा ध्यान से, आपको लग ना जाए, नहीं तो आप मेरी सीट पे आ जाओ। और विंडो वाली सीट थी तो विंडो वाली सीट पे उनको बिठा दिया। इस तरह से संत महात्मा होते हैं, इस तरह से मानव को मानव प्यार। ये है हेल्प। जहाँ कहीं जिस रूप में भी कर सकते हैं हम करें। हमेशा के लिए नहीं आए, कुछ ही सालों के लिए आए हैं यहाँ पे। अब सब कहते हैं हमें पता है, लेकिन हमें वैसे चलना भी है। सत्संग जी सतगुरु यही समझाते हैं, प्रभु की इच्छा यदि ना होवे जग सकता मारनी। अगर परमात्मा की इच्छा नहीं है ना मारने की तो कोई नहीं मार सकता। कई बार हमें कोई कुछ शब्द भी ऐसे बोल देता, मन दुखता है। अपनापन हम तो बहुत दिखा रहे होते हैं, सामने वाला अपनेपन से बात नहीं करता, मन बहुत हर्ट होता है दासी का होता है। तो उसी टाइम दासी यही कहती है, सच्चे बादशाह क्यों परीक्षा ले रहे हो आप, इनके घट में बैठ के
दासी को बल दो, आप मेरे को कुछ समझाना चाह रहे हो। फिर अपने आप ही दासी अपने आप को मन ही मन सतगुरु की कृपा से, सतगुरु की ही कहते हैं ना भाषा में, अपने आप को समझाने लग जाते हैं। हाथ प्रभु के, जीत हार है, जग से सकता हार नहीं। जीत हार प्रभु के हाथ में है, कोई नहीं हरा सकता किसी को साथ संगत जी। अब जब से हमने निरंकार प्रभु के दर्शन करे, तब से हमारे ऊपर क्या कृपा हुई। जद तो होए गुरु दे दर्शन, हर दिन सोखा लगदाए। जद तो होए गुरु दे दर्शन, हर दिन सोखा लगदाए। हर दिन सोखा लगदाए, हर दिन वधिया लगदाए। जद तो होए गुरु दे दर्शन, दिन वधिया लगदाए। गुरु मेरे संग सदाए रहंदा, दर्शन करा मैं उठदा बहंदा। गुरु मेरे संग सदाए रहंदा, दर्शन करा मैं उठदा बहंदा। मनवा तू ही कहंदा, सब दियां खैरां मंगदा ए। मनवा तू ही कहंदा, सब दियां खैरां मंगदा ए। जद तो होए गुरु दे दर्शन। सत्संग जी, जब से दर्शन हुए, अंग संग दिखाई दे गया, निरंकार प्रभु में रहते हैं मछली की तरह, जैसे समंदर में पानी होता है। सतगुरु मेरा नूर नूरानी, बख्शे मुरनू जिंदगानी। सतगुरु मेरा नूर नूरानी, बख्शे मुर्दियानू जिंदगानी। जग विच कोई ना इसदा सानी, ऊंचा नाम बिच खांदा है। रूहां दा नाम ही, सत्संग जी जो नाम ही खाता है, नाम ही पहनता है, नाम ही है। कईयों को पूछो भूख ही नहीं लगती जी, नाम से ही पेट भर जाता है, क्योंकि जिनकी श्रद्धा, जिनकी लीव बहुत अच्छे से जुड़ी होती है सत्संग जी। सतगुरु सबनू देंदा दिला से, वंडे खुशियां केड़े आसे। जय जयकार होई हर पासे, सतगुरु खुशियां वंडदा ए। सतगुरु सबनू देंदा दिला से, वंडे खुशियां खेड़े हासे। जय जयकार होई हर पासे, सतगुरु खुशियां वंडदा ए। जद तो होए गुरु दे दर्शन, सब दिन वधिया लगदा ए। हरि ने अपना आप छुपाया, गुरु ने प्रगट दिखाया। कहते गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु अपने, जिन्हों गोविंद दियो मिलाओ। अब यहाँ पे सत्संग जी क्या रहा है, हरि ने अपना आप छुपाया। हरि ने तो अपने खुद को छुपा लिया, लेकिन गुरु ने प्रकट कर दिया, गुरु ने निरंकार दिखा दिया। वरना हम देखे सारी जिंदगी भक्ति करते रहे, जितनी मर्जी करते रहे, सालों करोड़ों हो गए सत्संग जी समाधियां लगाए हुए, तो उनको अपने आप इसके दीदार नहीं हुए। जिनको सतगुरु मिल गया, हमारे बड़ भागी असी, साडे सच्चे बादशाह ने कृपा की। हरि ने अपना आप छुपाया, गुरु ने प्रगट कर दिखाया। सब दे सिर ते इसदा साया, साका कानू संगदाए, साकी कानू संगदाए। जद तो होए गुरु दे दर्शन, हर दिन वधिया लगदा ए। सत्संग जी, सच्चे बादशाह कृपा करें, मेहर करें, इसके वचनों पे पूरे तुलिए। गुरु रब है, शरीर ते ना भूलिए। सतगुरु रब है, शरीर नहीं है सत्संग जी। है ज्ञान गुरु दा गुरु होंदा, तन दाता केवल ओलाए। ना तन नू सतगुरु कहंदे ने, ना मनी ओला होंदा ए। मैं अखियां दे नाल तकियाए, ओदा रब नाल मेला होंदा ए। छू लैंदा चरण जो सतगुरु दे। सत्संग जी, सत्संग सेवा सिमरन और ये जो नाम सिमरन, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मन बख्शो दासी, सच कह रही है। धन है, धन है, असली धन है। अगर कहीं लगता है किसी का कारोबार नहीं, कुछ नहीं, गुरु की नौकरी करें, गुरु की संगत पे जाया करें। जो गुरु की नौकरी करते हैं उनके सब काम अपने आप हो जाते हैं। सिमरन करते हैं, कितनी भी जेब खाली हो, दासी तो किसी की बात नहीं करी, अपने आप बीती बता रही है। जेब में कुछ नहीं होता था, चल पड़ती थी, अपने आप कृपा होती थी।
जो चाहिए होता था घर चल के आता था, चाहे सतगुरु किसके हाथ में बेचता था, हमें ये नहीं सोचना। दासी संगत में बैठी होती थी, कई बारी दिल करता था कोई गीत गा रहा है कि उसको दासी अपने हाथ से माया दे, होती नहीं थी, कोई ना कोई संत बुला के पकड़ाता था, पकड़ाना। तो दासी ये नहीं सोचती थी कि मुझे तो इन्होंने पकड़ाया तब दिया, इतने सवाल जवाब नहीं करती थी। दासी कहती थी वाह सच्चे बादशाह, मेरे मन की बात पहुंच गई आप तक, खुश हो जाते थे। किससे हमने झूठी शान शौकत किसको दिखानी है सत्संग जी? जो हम हैं वो हमें भी पता है, सतगुरु को पता है, निरंकार को भी पता है। अगर हम आप सबके आगे भी अगर दिखावा करते हैं, कुछ करते हैं, तो हम खुद को धोखा दे रहे होते हैं। हम ये ना सोचें कि हम अपनी वाहवाही लेने के लिए कुछ नहीं, आनंद अंदर का आनंद। सतगुरु का शुक्रिया जब भी बिठा लेते हो। पहले रेगुलर दासी बैठती थी, सच्चे बादशाह की कृपा है, उसकी जैसे मर्जी है, वो भी देखता हूँ कितनी रजा में मेरे भक्त रहते हैं। ताकत भी आपने देनी है, परिवार को भी आपने जोड़ना है। जहाँ जहाँ जिसको ज्ञान नहीं समझ आया उन पे भी कृपा करना, चाहे वो दासी के परिवार का हो, चाहे सारा संसार ही अपना परिवार है। कभी माना ही नहीं दासी ने कि कोई अलग है। आप करके देखो, कोई भी मेरा बहन भाई परेशान ना रहे। सच्चे बादशाह पे पूरा भरोसा रखें, विश्वास रखें। विश्वासियां दे बेड़े पार ने। कभी परेशान मत होना, कोई कहे ना आपका महल होगा, आप ये मत कहना मेरे बस माया तो है नहीं, कहाँ से होगा। नहीं होगा, संत कह रहे हैं इसलिए होगा। हमें विश्वास रखना है। संत कह रहे हैं तुम्हारा ये काम बन जाएगा, होगा, हम भी विश्वास करेंगे। तो कोई गलती होगी क्षमा करना। दासी तो जितनी भी वीडियो डाली आपके चरणों में, आपने सब ने इतना भरपूर प्यार दिया। और जो फोन आते हैं कि हमें ताकत मिलती है, तो दासी का मन और खुश हो जाता है। फिर सच्चे बादशाह यही दासी विनती करेगी, अपने गुनगुआते रहना। अगर किसी को सुकून मिल रहा है तो साथ संगत जी, ये सुकून दासी को भी मिला है, तो जैसा मिला आप सबको भी मिले, दासी के परिवार को भी मिले। जरूरी नहीं परिवार में इतने मेंबर होते हैं कि सबको ही मिला है। जिसके हिस्से में आ गया, मांगते हम सबके लिए। जैसे राजमाता ने मांग मांगी, सुख सारे दुनिया दे, पादो सब्दी झोलिच, फिर भी मिलाई रखी संतान टोलिच। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबता भला। किसी को कोई भी कमी ना रे, खुशी इतनी दे दो गमी ना रे। लख खुशियां बादशाहें जे सतगुरु नजर करे, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। शुक्रिया जी, आपका लाख लाख शुक्राना, लख बार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है। धन्यकार जी, सभी के परिवार में भंडारे भरे रहे, संतों का आना जाना लगा रहे, लंगर भंडारे होते रहे। मिल वर्तन प्यार बहुत जरूरी है, वो भी हो परिवारों में, जिससे देख देख के सतगुरु खुश होए। जैसे सतगुरु कहते हैं मिल के सब परिवार के सिमरन करा करो। तो कई बार परिवारों में कोई मानता है, कोई नहीं मानता, तो ये भी कृपा संतो, आपने सब परिवारों को आशीर्वाद देने हैं। सच्चे बादशाह सतगुरु माता जी, राजपिता जी, आप जी तो बांट रहे हो, हम लेने वाले बने, लेते जाएं, प्यार लें भी बांटे भी, जो बांटेंगे वो ही मिलेगा। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।